हेलो एवरीवन। मैं अंकित आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल स्टडी विद अंकित में। तो पिछले कुछ दिनों से कोई वीडियो नहीं आई थी क्योंकि थोड़ा वायरल हो गया था। अभी भी है पर पहले से बेटर है। तो आज से फिर शुरू करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने मतलब स्क्वायर रूट निकालना स्क्वायर करना सीखा था और स्क्वायर रूट निकालने का अलग अलग तरीका देखा था। फैक्टराइजेशन मेथड था, फिर डिवीजन मेथड था। आज क्यूब के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो आज का है क्यूबिंग टेक्निक। ठीक है, क्यूबिंग टेक्निक। तो चलिए देखते हैं क्या है क्या नहीं है। तो क्यूबिंग क्यूब क्या होता है? अब स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर क्या, 4 किसका है? 2 इंटू 2। तब ये हो गया 2 स्क्वायर। अब यही अगर 2 क्यूब होता तो क्या हो जाता? 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये 8। अगर कोई नंबर 2 के पेयर में है तो वो स्क्वायर है, अगर 3 के पेयर में है तो क्यूब है। अब यही 4 के हो जाता तो वो क्वाड्रेपल हो जाता। तो जितने नंबर का सेट बन रहा है मतलब ये 3 का है तो क्यूब हो गया। जैसे मान लीजिए 7 का क्यूब है तो 7 इंटू 7 इंटू 7 343, ये 7 का क्यूब हो गया। तो क्यूब को डिनोट कैसे करते हैं? तो n टू पावर 3 ये है वो क्यूब। ठीक है, देखिए अब जैसे कि क्यूब निकालना हो किसी नंबर का, जैसे मान लीजिए 1 है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 अप टू 100। तो मतलब ऐसे 50 60 70 80 90 100, तो वो एक तरह से ईजी हो जाता है कि आप आसानी से निकाल सकते हैं। क्योंकि 1 से 9 तक जो आता है वही आपका 1 10 20 40 50 में आ जाएगा, बस एक जीरो लग जाएगा। तो एक जीरो लगा हुआ है तो और जीरो लग जाएंगे। जैसे कि 1 का क्यूब हो गया 1, तो 10 का क्यूब हो गया 1000। ठीक है, तो मतलब अगर क्यूब में एक जीरो है इसका क्यूब निकालना तो 3 जीरो हो जाएगा। तो अब थोड़ा सा बड़ा नंबर देखते हैं, मान लीजिए 11 हो गया 12 हो गया, 2 डिजिट तक का नंबर का देखते हैं। तो मान लीजिए 11 का देखना है तो हम लोग नॉर्मली क्या करेंगे? 11 इंटू 11 इंटू 11, तो 11 इंटू 11 121 इंटू 11, तो हम लोग ऐसे करेंगे तो ये 1331 आएगा। ठीक है, पर एक तरीका हो जाता है कि कैसे करना। सबसे पहले 10 मतलब 2 डिजिट का है, मतलब 10 डिजिट तक नंबर है, तो हमें उसे लिख देना है। मान लीजिए 11 का क्यूब निकालना है। ठीक है, तो हम इसका क्यूब निकालते हैं। सबसे पहले स्टेप 1 में क्या करना है? स्टेप 1 तो जो टेंस पे है, टेंस डिजिट पे, ठीक है, टेंस डिजिट पे क्या है? 1 है, तो 1 का क्यूब लिखना है। 1 का क्यूब 1 होगा। अब स्टेप 2 में, स्टेप 2 क्या है? अब ये जो टेंस पे है वो 1 से किस रेशियो में? 1:1 है, तो उसको उसी टर्म में लिखना है। तो कितने तक लिखना है? 4 टर्म तक लिखना है। तो क्या लिखा जाएगा? 1 1 1 1, 4 टर्म हो गया। अब स्टेप 3 में क्या करना है? तो जो सेकेंड और थर्ड टर्म है, जो सेकेंड और थर्ड मतलब इधर से हम देखेंगे सेकेंड थर्ड, तो जो भी है ना इसको डबल करके नीचे लिख देंगे। ठीक है, जैसे कि 1 1 1 1 था तो इसको डबल कर देना है, तो 1 का डबल क्या हो गया? 2, इसका 2। अब स्टेप 4 क्या करना है? इनको ऐड कर देना है, तो क्या हो जाएगा? 1 3 3 1, ये हमारा 11 का क्यूब हो गया। ठीक है, पर इसके लिए आपको 1 से 9 तक का क्यूब याद रखना होगा, क्योंकि अगर वो याद नहीं रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा। जैसे कि 1 का क्यूब क्या होता है? 1, 2 का 8, 3 का 27,
4 का 64, 5 का 125 और 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729। तो ये सब हमें याद रखना होगा। तो हमने ये 1 का देखा, 11 का। अब मान लीजिए हमें देखना है 12 के लिए। तो 12 का क्यूब देखना है, तो स्टेप वाइज देखेंगे। तो स्टेप 1 में हमने क्या किया था, जो आज 10th डिजिट पे नंबर है उसका हमने क्यूब लिया, तो 1 का क्यूब लेंगे 1 आएगा। स्टेप 2, ये जिस रेशियो में है वो 10th डिजिट पे जो नंबर है और 1st डिजिट पे सेम रेशियो में 4 टर्म तक लिखना है। ये किस रेशियो में है, 12 है, तो ये 1:2 का रेशियो है, तो हमें 4 टर्म वैसे लिखना है। पहला 1 होगा, इसका डबल क्या होगा 2, अब 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, तो ये टर्म में लिखना है। ठीक, तो ये तो दूसरा। अब तीसरा स्टेप में क्या करना है, तो 1 2 4 8 है, तो ये जो सेकेंड और थर्ड टर्म है इसका डबल करके लिख देंगे। ठीक है, तो 2 का क्या हो जाएगा 4 और 4 क्या हो गया 8, और स्टेप 4 में ऐड कर देंगे, तो 8 हो गया, 8 4 12, 1 4 2 6 और 7 और फिर 1, तो 1728 हो गया हमारा क्यूब 12 का। अब 12 हो गया। अब हम ट्राई करते हैं 13 पे। एग्जाम्पल 13 का क्यूब। ठीक है, तो स्टेप 1 जो 10th डिजिट पे है उसका क्यूब करेंगे। स्टेप 2 में क्या करेंगे, तो जिस रेशियो में यहाँ पे 1:3 का रेशियो है, तो पहला 1 लिखेंगे, दूसरा इसका 3 गुना 3, 3 का 3 गुना 9, 9 का 27 हो गया। अब स्टेप 3 में क्या करेंगे, जो है उसका डबल करना है सेकंड और थर्ड टर्म का। तो सेकंड टर्म क्या है 9, तो इसका 18 कर देंगे, 3 है तो इसका 6 कर देंगे। स्टेप 4 में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, इधर तो 27 है तो 7 आया, 2 आया हमारा कैरी में। ठीक है, तो 18 9 27, 27 और 2 29 का 9, फिर 2 बच गया, तो 6 9 6 3 9, 9 और 2 11, हमारा एक बच गया, तो 1 और 1 2, तो 13 का क्यूब क्या हो गया 2197। ठीक है, अच्छा है तो आप 13 × 13 × 13 कर सकते हैं, पर वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। ठीक है, अब तो हम तो 1 का देख रहे थे, अब हम देखेंगे जब आगे 2 हो, तो मान लीजिए 25 का स्क्वायर। ठीक है, तो स्टेप 1 क्या हो गया, तो जो 10th प्लेस पे है उसका क्यूब करेंगे, तो 2 का क्यूब क्या हो गया 8। अब यहाँ पे स्टेप 2 में अब देखेंगे कि हमने ये स्टेप 1 किया क्यों, क्योंकि इधर तो हमने पता ही नहीं चला क्यों किया। अब जो ये 8 है, तो यहाँ पे हम रेशियो में लिखते हैं, वहाँ शुरुआत होगा 8 से, 2 से शुरू नहीं होगा, 8 से शुरू होगा, क्योंकि जो क्यूब होता है उससे शुरू करते हैं। ठीक है, तो क्या रेशियो में ये 2 है, ये 5 है, तो 2.5 गुना का रेशियो 2.5 टाइम्स है। ठीक है, तो पहला 8 होगा, 8 का 2.5 गुना कितना होगा, 2 गुना 16 और 2.5 गुना 20, 20 का 2.5 गुना, 2 गुना क्या 40 और फिर उसका 2.5 गुना 50, 50 का 2.5 गुना, 2 गुना 50 क्या हो गया 100, और 50 का आधा क्या होता है 25, तो 100 + 25 125। अब आते हैं स्टेप 3 में, 8 20 50 125। अब 20 और 50 है, इसका डबल कर देंगे, तो 20 का डबल 40, 50 का 100। अब स्टेप 4 ऐड
125 में से 25 में से 5 आया, 12 कैरी गया। 100 प्लस 50 150, 150 प्लस 12 162, 162 का 2 आया, 6 नहीं 16 आगे बढ़ गया। अब 40 और 20 60, 60 और 16 76, 76 का 6, 7 आगे बढ़ गया और 8 और 7 15। तो 25 का जो माफ़ करे क्यूब होगा, ऊपर भी क्यूब भी लिखा है। 25 का क्यूब क्या हो गया 15625। ठीक है, हमने इतना केस में आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया, जो हम कहाँ गए यहाँ से, ये तो ये जो लास्ट टर्म जो आ रहा है, जो लास्ट टर्म आ रहा है वो जो ये वाला टर्म है, ये यहाँ पे ये इनका क्यूब ही आ रहा है, क्यूब समझे। तो शुरुआत हो रहा है इसका क्यूब से, खत्म हो रहा है इसका क्यूब पे, और बीच में इनके बीच के नंबर्स आ रहे हैं, समझे। मतलब 2 से 5 तक जाना है, बीच में जो नंबर आ रहे हैं उसका भी हो जा रहा है। 25 हो गया, तो हम 26 भी एक बार ट्राई कर लेते हैं। एग्जाम्पल 26 का क्यूब। ठीक है, स्टेप 1 क्या होगा 2 का क्यूब 8। स्टेप 2 क्या होगा, तो 3 गुना है, शुरू होता 8 से, 3 गुना 8 का 24, 24 का 3 गुना 72, 72 का 3 गुना और 6 का क्यूब एक ही होगा, तो 216 हो जाएगा। अब आते हैं स्टेप 3 पे, सेम चीज़ पहले लिखेंगे। अब सेकेंड और थर्ड टर्म का डबल कर देंगे, 72 का डबल 144 और 24 का 48। अब स्टेप 4, तो इसमें ऐड करेंगे, 216 में से 6 21 बचा जो आगे जाएगा। अब 144 और 72 है, तो ये कितना हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 216 में एक जोड़ेंगे तो 237 का 7, अब बचा 23 आगे आ जाएगा। 48 और 24 72, 72 और 23 95, 95 का 5 9 बचा 9 8 में जुड़ जाएगा, 8 और 16 और 1 17। तो ये हो गया। तो 26 का जो क्यूब है वो कितना हो जाएगा 17576। ये हमारा 26 का क्यूब हो गया। अब कौन सा नंबर ट्राई करें, तो अगला नंबर हम 53 ट्राई करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 53 का क्यूब। अब यहाँ पे कम हो रहा है तो हमें उसी हिसाब से देखना होगा। ठीक है, स्टेप 1 5 का क्यूब करना है, कितना होता है 125। स्टेप 2 तो 125 से शुरू होगा। अब ये है 3 से 5 है, 1.66 का अंतर है। ठीक है, तो इसको वहीं लेके जाना होगा, मतलब इसका 60% होगा पीछे वाला नंबर, 5 का 60% होता है ये। तो 125 का 60% क्या हो जाएगा, 125 का 60% कैसे, तो 125 इंटू 60/100 करेंगे। ये गया 3 बार में, ये 5 बार में, ये गया 25 और 75। ठीक है, तो यहाँ है 75 का 60% करेंगे तो वो होता है 45 का करेंगे तो वो होगा 27। अब स्टेप 3 जाएंगे, इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है ये स्टेप 2। अगर आपने ये फाइंड कर लिया तो आपने कर लिया, फिर आपका मतलब सॉल्यूशन आ जाएगा 125 75 45 27। अब इसका और इसका डबल कर देंगे 90 150 और स्टेप 4
27 का 7, क्या हाथ में आया 2, 90 और 45 135, 135 और 2 137, हुआ 13, 13 गया आगे, 150 और 75 225, 150 75, हाँ 225, और इधर से आया था 13, 225 और 13 238 का 8, 23 आया आगे, 125 और 23, 125 प्लस 20 कितना 145, 145 प्लस 3 148, तो 53 का क्यूब 148877। ये मैं बार बार यहाँ पे स्क्वायर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब आते हैं जब अंतर कम हो, ठीक है, तो हम चलते हैं एग्जाम्पल 67 का क्यूब। तो स्टेप 1 क्या हो जाएगा, 6 का क्यूब जो कि होता है 216। स्टेप 2 216 से शुरू होगा, बढ़ते बढ़ते जाना है। तो 6 और 7 का रेशियो क्या होता है, तो 1.16 का ये हो जाता है, तो 6:7 है। तो 6 पर ये है तो 7 क्या होगा, तो 6 से इसको डिवाइड कर देंगे, जो आएगा उससे 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 252 आएगा। फिर अब 6 को इससे डिवाइड करेंगे, फिर जो आएगा उससे 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 294, फिर लास्ट में आ जाएगा 343। स्टेप 3 सेम चीज उतरेगा और इसका और इसका डबल हो जाएगा। 294 का डबल होता है 588 और 252 का डबल होता है 250 का डबल 500 और 2 बचा है तो 504। अब स्टेप 4 में इन्हें हट कर देंगे, 343 का 3 34 आगे गया और 294 और 588 को ऐड करेंगे तो 300 और इधर 600 900, 900 में से 12 घट जाएगा, तो 900 में से 12 घटा कितना बचा 888 और इसमें 34 अगर हम ऐड करेंगे तो 916 आएगा। 916 में से 6 यहाँ आ गया, 91 बचा, 91 आगे जाएगा, फिर 500 और 250, 750 और 6 756 में 91 अगर जोड़ेंगे, 756 में 91 तो 847 आएगा, 7 यहाँ आएगा, 84 आगे जाएगा, तो 216 में 84 ऐड करेंगे तो 300 हो जाएगा, ठीक है। तो 67 का क्यूब क्या होगा 300763। अब आते हैं क्यूब रूट निकालने पे, ठीक है। तो ये तो था हम क्यूब निकाल रहे थे, अब हमारे पास क्यूब दिया है, उससे नंबर पे जाना है, तो अब क्या निकालना होगा क्यूब रूट्स, ठीक है। तो क्यूब रूट क्या होता है, कैसे हम डिनोट करते हैं, डिनोटेड एज, ये हुआ स्क्वायर रूट, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम 3 लगा दें तो ये हो गया क्यूब रूट, और n का पावर 1/3 कर दें तो ये हो गया क्यूब रूट। समझे, और मान लीजिए n 1/3 इंटू n 1/3 है और फिर एक और n 1/3 है, तो ये n हो जाएगा, क्योंकि क्यूब रूट का एक ही चीज़ का 3 पार्ट हो गया, ठीक है। तो ये निकालेंगे कैसे, तो मान लीजिए फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 27, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम लोग ऐसे करेंगे और ये क्या हो जाता है 3 होता है, कैसे होता है, तो एलसीएम 27, 3 से 9, 3 से 3, फिर 3 से 3 आया 3, तो 3 का अगर पेयर बन रहा है, 3 का सेट हो रहा है, तो वो क्यूब रूट उसी नंबर का होगा, ठीक है।
दूसरा नंबर देख एग्जाम्पल, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 125। तो इसका क्या है 125 क्यूब रूट क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे। 5 से 25, 5 से 5, 5 से 1, ये क्या होगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 5, क्योंकि ये 3 का एक सेट बन गया। मान लीजिए अगला है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 1728। ठीक है, ये हमने अभी ऊपर ऐसे निकाला था, तो इसको ऐसे करेंगे 1728, यहाँ पे क्यूब रूट इज इक्वल टू, तो अब इसको करेंगे 1728, पहले 2 से जाएगा 8 टाइम्स 6 4, फिर 2 से 4 3 7, नहीं 4 3 7 नहीं 4 3 2, फिर 2 से 2 1 6, 200 लग गया, फिर 2 से 108, फिर 2 से 54, फिर 2 से 27, तब 27 आ गया, तब 3 से जाएगा 9, 3 से गया 3 और 3 से गया 1, तो इसका क्या आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यहाँ पे तो लंबा आ गया। अब हम यहाँ पे पेयर बनाएंगे 3 3 का। तो पहला देखिए ये 3 का एक सेट हो गया, फिर ये 3 का एक सेट हो गया, और फिर ये 3 का एक सेट हो गया। तो जो इसका क्यूब रूट आएगा वो क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, क्या आ गया 3 और 6 गुना 12, जिसका क्यूब रूट 12 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो था क्यूब का। अब आते हैं कुछ बेसिक नंबर्स पे, जैसे नेचुरल नंबर होल नंबर हमने उस दिन किया था, तो कुछ चीज़ें छूट गई थी, तो आज हम वो कम करते हैं। ठीक है, तो टॉपिक बेसिक नंबर्स, क्योंकि 2-4 चीज़ें छूट गई थी, तो वो करते हैं। तो शुरुआत करते कैसे, नेचुरल नंबर तो हमने देख लिया था, जैसे 1 से शुरू होता है, होल नंबर 0 से शुरू होता है। ठीक है, तो और हमने और भी देखा था, पर हम आते हैं इवन नंबर, ऑड नंबर, टाइम नंबर, ये हमने नहीं देखा था। ठीक है, तो चलिए आज का पहला हेडिंग, मतलब इस टॉपिक का पहला हेडिंग है इवन नंबर्स। इवन नंबर्स, ठीक है, इवन नंबर क्या होता है, इवन नंबर तो वो सारे नेचुरल नंबर तो 2 से डिविजिबल हो। ठीक है, ऑल दी नेचुरल नंबर्स विच आर divisible by 2 are known as even number. Example 2 4 6 8 10 अप टू इन्फिनिटी, जहाँ तक भी जाए। अब आते हैं इवन नंबर, तो ये हो गया। अब आते हैं ऑड नंबर पे। ऑड नंबर ऑड नंबर क्या होता है, ऑल द नेचुरल नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2। सिंपल, ऑल द नेचुरल नंबर्स विच आर not divisible by 2 are odd number. Example 1 3 5 7 9
11 एंड सो ऑन। ठीक है, अब कुछ इम्पोर्टेंट नोटिस आता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट नोट से कुछ रूल भी रहता है, एक वही है कि देख लेते हैं। और मान लीजिए इवन नंबर है, प्लस करेंगे इवन नंबर से, तो हमेशा इसका जो सॉल्यूशन आएगा या रिजल्टेंट बोलिए वो इवन आएगा। ठीक है, अगर इवन नंबर को माइनस करेंगे इवन नंबर से तो हमेशा इवन नंबर आएगा। एग्जाम्पल में लिखिए 10 + 12 इज इक्वल टू 22, इवन नंबर है। मान लीजिए 48 - 20 क्या आएगा, 28, इवन नंबर है। ठीक है, अब इवन इंटू इवन, इवन इंटू इवन क्या आएगा, यहाँ भी इवन आएगा। एग्जाम्पल 6 × 4 24, इवन नंबर। फिर अब मान इवन को इवन से डिवाइड कर रहे हैं, इवन नंबर डिवाइडेड बाय इवन, तो यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, इवन भी आ सकता है या ऑड भी आ सकता है, क्योंकि अगर मान लीजिए सेम नंबर से डिवाइड कर दिए तो इवन आएगा ना, वन आएगा। ठीक है, मान लीजिए 12 को 6 से डिवाइड किए 2 आए, इवन है। बट अगर 18 को 6 से डिवाइड किए तो 3 आ रहा है, ये ऑड है। ये इवन है, ये ऑड है, पर है तो इवन नंबर दोनों, तो यहाँ पे थोड़ा सा अंतर हो जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा इवन का, ये इवन। अब आते हैं ऑड पे, तो ऑड प्लस ऑड, ऑड प्लस ऑड, इवन। कैसे, 5 + 3 8, 7 + 7 14, ऑड माइनस ऑड, ऑड माइनस ऑड, इवन। कैसे, 13 - 7 6, ये तो ऑड नंबर था, इवन है। ठीक है, अब ऑड इंटू ऑड, ऑड इंटू ऑड, तो हमेशा ऑड नंबर आएगा। 7 × 3 21, 5 × 7 35, तो ये सब ऑड नंबर है। ठीक है, अब ऑड को ऑड से डिवाइड करेंगे तो ऑड डिवाइडेड बाय ऑड क्या आएगा, ऑड आएगा। मान लीजिए 21 है, डिवाइड किए 7 से क्या आया 3, 35 डिवाइड किए 7 से क्या आया 5, ये ऑड ही आ रहा है, इवन नहीं आ रहा है। इवन आने के लिए इसको ऑड को इवन से डिवाइड करवाएंगे तो आएगा। ठीक है, तो ये कुछ हुआ। ये अब आते हैं तो इसी का और भी नोट है। ठीक है, अब मान लीजिए इवन, अभी हम लोग ऑड देख रहे थे या इवन, इवन अभी है इवन प्लस ऑड क्या आएगा, ऑड आएगा। कैसे, इवन नंबर है 12, ऑड नंबर है 70, क्या आएगा 29 आएगा। 2 है 7 है 9 आएगा। ठीक है, इवन माइनस ऑड, इवन माइनस ऑड, ऑड आएगा। कैसे, 17 - 12 5, ऑड नंबर है। ठीक है, तो ये है। अब इवन इंटू ऑड, तो ये इवन आएगा। कैसे, 5 × 4 20, 11 × 12 कितना आ जाता है 12 132, तो ये इवन आ रहा है। और यही इवन डिवाइडेड बाय ऑड,
इवन डिवाइडेड बाई ऑड, इवन आएगा। कैसे? मान लीजिए कोई नंबर है 20, 5 से डिवाइड किया, क्या आया? 4 आया। 28 7 से डिवाइड किया, क्या आया? 4 आया। तो इवन आ रहा है, ठीक है। एक ये है। दूसरा देखते हैं इसी का। मान लीजिए ऑड प्लस इवन तो हो गया, अब बचा पावर वाला। पर उससे पहले एक चीज़ और, मान लीजिए इवन को ऑड से यहाँ डिवाइड किया, मगर वही अगर ऑड को इवन से डिवाइड करते तो क्या होता? तो नेवर डिविजिबल, वो कभी डिवाइड ही नहीं होता। कैसे? तो मान लीजिए इवन नंबर है, ऑड नंबर है कोई 11, 2 से डिवाइड करेंगे नहीं होगा। 15 है, 4 से डिवाइड करेंगे नहीं होगा। तो ये एक्सेप्शंस सब जगह होते हैं, ठीक है। अभी मान लीजिए कोई इवन नंबर है, इसका पावर है, इवन हो या ऑड हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमेशा इवन आएगा। 2 का पावर 2 4, 2 का पावर 3 8, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑड है, उसका पावर इवन हो ऑड हो, ऑड ही आएगा। जैसे 3 का स्क्वायर 9 है, 3 का पावर 3 है, तो कोई मतलब नहीं है मेहनत करने से, सेम चीज़, ठीक है। तभी हमने इवन ऑड देख लिया। अब आते हैं प्राइम नंबर्स पे। प्राइम नंबर्स क्या होता है? वो नंबर जो खुद से या 1 से डिवाइड हो सके, उसको हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर्स, ठीक है, एक्सेप्ट 1, each natural number is divisible by only 1 and itself is called prime number। मतलब एक के अलावा अगर वो सिर्फ खुद से डिवाइड हो रहा है तो वो प्राइम नंबर है, मतलब एक या खुद से होना चाहिए बस, ठीक है। एक्सेप्ट 1, each natural number which is divisible by only 1 and itself is known as prime number। एग्जाम्पल 1 नहीं होता है, 2 से शुरू होगा, 2 3 4 नहीं है, 5 है, 7 है, 9 भी, 11 13 17 एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब इसका भी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लीजिए, कुछ इसके भी है। तो अब 225 प्राइम नंबर्स, अप टू 200 कितना हो जाएगा? 46 प्राइम नंबर। 2 is the only even prime number। 2 is the only even प्राइम नंबर, क्योंकि इसके बाद में कोई प्राइम नंबर होगा इवन, वो 2 से डिविजिबल हो ही जाएगा, तो प्राइम नंबर आएगा नहीं, ठीक है। और 1 तो है नहीं, और बहुत सारे प्राइम नंबर हो सकते हैं। तो
अभी यहाँ पे लिस्ट ऑफ प्राइम नंबर्स टिल 100, टिल 100 अप टू 100 कुछ भी लिखा। तो शुरू करते हैं। 2, 3, 5, 7, 7 का 11 आ जाएगा। 11 के बाद 13, 17, 19, 23, फिर आ गया नहीं ऐसे नहीं लिखते, 10 रो बनाते हैं। देखिए 2, 3, 5, 7, ये 10 से पहले। अभी 11 से 20 का बनाते हैं। 11, 13, 17, 19। अब 20 से 30 में 23 है, 29 है। अब 30 से 40 में 31, 37, 40 से 50 के बीच में 41 आता है, 43 आता है, 47, 49 नहीं आता, 7 का 7 में आता है 49। 50 से 60 के बीच में 51 नहीं, 52 नहीं, 53 आता है, 54 नहीं, 55 नहीं, 56 नहीं, 57 नहीं, 59 आता है। और 60 से 61 और 67, 70 में 71, 73, 79, फिर 80 से में 83 और 89, और लास्ट में 97। तो बस ये नंबर है। काउंट कर लीजिए कितने हैं। 4, 4, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 19, 22, 23, 24, 25। ये 25 नंबर है जो आते हैं अप टू 100 में। ठीक है, तो प्राइम नंबर। अब आते हैं को प्राइम पे। ठीक है, को प्राइम। को प्राइम क्या होता है? तो को प्राइम होता है कि दो नेचुरल नंबर ऐसे जिनके बीच में कॉमन फैक्टर 1 के अलावा और कुछ ना हो, तो वैसे नंबर को प्राइम कहते हैं। और वो नंबर लगातार कोई भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि लगातार आए। ठीक है, तो इसका भी लिख देते हैं। 2 natural number are called co-prime or relatively prime numbers if they have no common factor other than 1, or in other words the highest common factor मतलब HCF between co-prime number is 1। एग्जाम्पल में मान लीजिए हो गया 15, 16, फिर हो गया 14, 25, फिर 8, 9, 13, 15 एक्सेट्रा, 15, 17 भी हो जाएगा, 15, 19 हो जाएगा, 15, 18 नहीं होगा क्योंकि 3 आता है। ठीक है, ये तो हो गया को प्राइम। अब एक आता है वर्ड है ट्विन प्राइम।
ट्विन प्राइम। तो ये वो प्राइम नंबर है जिनके बीच में मतलब दो का डिफरेंस हो, मतलब जैसे कि 3 और 5, तो ये हमारा को प्राइम। 5, 7, 11, 13, 17, 19, तो ये सब को प्राइम नहीं ट्विन प्राइम है। माफ करें। तो when the difference between two prime number is 2, when the difference between का भी स्पेलिंग गलत लिख दिया मैंने, between two prime number any two prime number is 2, तो इसको टू प्राइम मतलब ट्विन प्राइम करते हैं। एग्जाम्पल 3, 5, 5, 7, 11, 13, 17, 19, फिर आ जाएगा 29, 31, एक्सेट्रा ऐसे ही चलते रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल इंटीजर्स शुरू करेंगे। तो जो अभी तक जुड़े नहीं हैं हमारे क्लास से जुड़ जाए, क्योंकि जो भी चल रहा है या आपके हर एग्ज़ाम के लिए, स्कूल एग्ज़ाम हो, कंपटीशन में कोई एग्ज़ाम हो, IIT हो, JEE हो, जिसमें भी मैथ्स पूछा जाता है, ये सब में काम आएगा। तो जितने ज़्यादा लोग जुड़ सके जुड़ जाए, और अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सबसे ज़रूरी है सब्सक्राइब करना। तो लाइक कर दें, कोई डाउट हो कमेंट में पूछ सकते हैं, और वीडियो शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अब अगली क्लास में। और कुछ दिनों से नहीं आ रहा था, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तबीयत खराब थी, आज भी खराब, बट इतना चलता है। थैंक यू सो मच।